हम लोग इस क्लास के अंदर कुछ चीज़ें देखेंगे जो पिछले क्लास में हम डिस्प्ले की प्रॉपर्टी देखे थे और इस क्लास में हम देखेंगे सिलेक्टर का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम पिछले क्लास में दो डिव लिए थे। यहाँ पे एक डिव है और एक दो डिव है, तो इस पे बहुत सारी प्रॉपर्टी लगा के देखे थे। तो इसी अभी कल एक चीज छोड़ दिए थे, उसी को भी पूरा करेंगे। देखिए यहाँ पे div 1 है और ये div 2 है और इसको बॉर्डर दिया हुआ है और हाइट भी दिया हुआ है दोनों div का। तो रिफ्रेश करते हैं, देखिए रिफ्रेश करते हैं तो ये दोनों div हमको दिख रहा है। लेकिन अभी देखिए हम इस div को हटाना चाहते हैं। मान लीजिए हम फर्स्ट वाले div को हटाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होता है, ये बताए थे कल कि यहाँ पे डिस्प्ले अगर नन लिखते हैं तो फर्स्ट वाला डिव हट जाता है और उसकी जगह सेकंड वाला डिव ले लेता है। देखिए फर्स्ट डिव है ना, ये वाला, ये हट जाएगा और ये जो है यहाँ पे चल जाएगा डिव। देखिए यहाँ पे चलेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो। विजिबिलिटी एक प्रॉपर्टी होता है जो क्या करता है ना कि ये जो उसके जगह ले रहा है ये जगह लेने नहीं देगा। तो ये कल हम बताना भूल गए थे। ठीक है, विजिबिलिटी को हम नन कर दिए थे, तो ये नन नहीं होता है। विजिबिलिटी को आप हिडन लिखते हैं। ठीक है, विजिबिलिटी को हिडन लिखते हैं तो ये क्या करता है, दूसरे को जगह नहीं देता है। जगह छोड़ दिया लेकिन ये दूसरे को जगह लेने नहीं देता। ठीक है, तो ये होता है। अब देखिए, अब हम देखेंगे क्या, हम देखेंगे सेलेक्टर को। सेलेक्टर क्या होता है, तो इतना सारा सेलेक्टर है। तो सेलेक्टर में हम लोग क्या देखें, जैसे ये ये क्लास सेलेक्टर है। अगर आप हैश से सिलेक्ट करते हैं तो उसको आईडी सिलेक्टर बोलते हैं। जैसे ये आप यहाँ पे क्लास को डॉट से सिलेक्ट करते हैं और आईडी को हैश से सिलेक्ट करते हैं। ये सब आप जानते हैं, ये सब जानते हैं। ठीक है, ये सब जानते हैं। और अगर मान लीजिए ये H1 को सिलेक्ट करना है तो आप क्या करते हैं, आप जैसे कि ये H1 है, ये हेडिंग, हेडिंग को अगर हम रेड करना है तो क्या करेंगे, यहाँ सीधे जाएंगे और H1 को इस तरह कलर कलर दे सकते हैं। कलर कलर रेड दे देते हैं तो ये क्या होता है, H1 का कलर रेड हो जाएगा। ठीक है, H1 का कलर रेड हो गया। लेकिन आप चाहते हैं कि यहाँ पे जो ये है, P है, पैराग्राफ है, उसका भी हो जाए। ठीक है, उसका भी हो जाए, उसका भी हो जाए। ठीक है, यहाँ पे और मान लीजिए और पैराग्राफ रहता तो उन सब पैराग्राफ पे हो जाए। और मान लीजिए एक लिस्ट भी रहता, मान लीजिए एक लिस्ट है। ठीक है, लिस्ट में दिस इज लिस्ट, आप चाहते हैं ये सब का कलर रेड हो जाए। H1 पैराग्राफ और लिस्ट सब का कलर रेड हो जाए। देखिए ये सब का कलर यहाँ से यहाँ तक का आप अगर रेड करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, बस यहाँ पे कॉमा देके यहाँ पे कॉमा लिखना है, P, ठीक है। तो ये मल्टीपल सेलेक्टर कहते हैं, एक साथ सबको सेलेक्ट करना। तो देखिए ये सब रेड हो गए, तो इसको मल्टीपल सेलेक्टर बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखिए। अब इसको हटा देते हैं और एक चीज और बचा है, एक होता है यूनिवर्सल सेलेक्टर, वो भी देख लेते हैं। इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, इसका काम नहीं है। तो देखिए जब हम रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश कर रहे हैं, तो देखिए ऊपर से थोड़ा सा मार्जिन और पैडिंग रहता है। ठीक है, मार्जिन और पैडिंग रहता है ऊपर से और लेफ्ट साइड से मार्जिन पैडिंग रहता है। तो इसको क्या करते हैं ना, इसको हटाने के लिए आप स्टार देते हैं। स्टार का मतलब होता है ना सब सिलेक्ट हो जाना, टोटल। स्टार का मतलब सब सिलेक्ट हो गया। तो मार्जिन पैडिंग, या फिर आप चाहते हैं कि फॉन्ट साइज जितना भी वेबसाइट में फॉन्ट साइज है ना, उसका फॉन्ट साइज 20 पिक्सल हो जाए। जितना भी वेबसाइट में कंटेंट है उसका फॉन्ट साइज 20 पिक्सल हो जाए। तो ये जितना भी देखिए लिंक का टेक्स्ट था सबका 20 पिक्सल हो गया। तो स्टार से क्या करते हैं ना, सबको सिलेक्ट करते हैं। और ज़्यादातर वेबसाइट में क्या करते हैं कि आप यहाँ से मार्जिन पैडिंग, मार्जिन मार्जिन 0 और पैडिंग 0 करते हैं, 0 पिक्सल, और पैडिंग 0 पिक्सल। ठीक है,
तो इससे करने से क्या होता है ना कि अगर इसके ऊपर से थोड़ा सा मार्जिन आ रहा है इधर से, तो वो सब नहीं आएगा इस बार। देखिए एकदम पूरा चिपक के है। तो इस तरह ये इन्वर्सन सेलेक्टर देखे और एक मल्टीपल सेलेक्टर देखे, ठीक है। ये मल्टीपल सेलेक्टर देख लिया। एक होता है यूनिवर्सल सेलेक्टर, यूनिवर्सल सेलेक्टर, ठीक है। ये दोनों हम लोग देख लिए, ये दोनों हम लोग देख लिए। अब देखिए ये डिसेंडेंट सेलेक्टर है। डिसेंडेंट सेलेक्टर क्या होता है इसको आप समझिए ध्यान से। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं ना, ये सबको जो है ना हटा देते हैं और हम आपको डिसेंडेंट सेलेक्टर दिखा देते हैं, ठीक है। यहाँ से इसको हटा देते हैं, ठीक है। और देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे दो बॉडी है, एक हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे डी ओ डी वाई। अब देखिए यहाँ पे एक काम कर रहे हैं कि यहाँ पे एक यूएल ले रहे हैं, ठीक है, यूएल, और इसके अंदर एक एल ले रहे हैं, एल, ठीक है, लिस्ट वन। और इसी तरह हम दो तीन लिस्ट और बना लेते हैं, दो तीन लिस्ट और बना लेते हैं, लिस्ट वन, लिस्ट टू, लिस्ट थ्री, ठीक है। तीन बना लिए, टू और थ्री। और इसी के अंदर एक और ओएल ले लेते हैं, ठीक है, ओएल ऑर्डर लिस्ट ले ले रहे हैं अभी, ठीक है। और फिर से एक लिस्ट ले रहे हैं, ठीक है। तो आप देखिए क्या होता है, लिस्ट फोर, लिस्ट फोर, और यहाँ पे लिस्ट फाइव, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये हम क्या दिखाने वाले हैं, एक यहाँ भी लिस्ट ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए लिस्ट सिक्स। अब देखिए, अब ध्यान रखिएगा कि इस बॉडी का, ये बॉडी पेरेंट है इस यूएल का, ठीक है। और इस यूएल का चाइल्ड ये है, और इसी यूएल का ये भी चाइल्ड है, ये भी चाइल्ड है, और ये भी चाइल्ड है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। यानी कि जैसे होता है ना कि फादर के उनके बच्चे होते हैं, उनके बच्चे का बच्चा, जैसे कि ये मान लीजिए ये ग्रैंड फादर का रोल निभा रहे हैं, ये फादर का, और इनके बच्चे ये हैं, ठीक है। तो पेरेंट समझिए, पेरेंट इस बॉडी का ये पेरेंट है और ये वाला चाइल्ड है, ठीक है। ये, और मान लीजिए पेरेंट इस, ये पेरेंट है और इसका चाइल्ड कौन है, इसका चाइल्ड ये है और ये है, ठीक है। तो देखिए यही चीज अभी बता रहे हैं कि अगर आप इस यूएल को मान लीजिए सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से हटा रहे हैं, देखिए यूएल को सेलेक्ट किए, यूएल और एल को सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर इस तरह लिखते हैं यूएल स्पेस एल आई, और उसके देखिए यूएल स्पेस एल आई लिखे, तो यूएल के, ये यूएल है, इसके अंदर एल आई ये भी है, और इसी के अंदर ये भी है, देख रहे हैं, ये भी इसी के अंदर है और ये भी इसी के अंदर है। तो अगर ऐसे लिखते हैं यूएल स्पेस एल आई, तो क्या होगा ना कि अगर इसका कलर आप चेंज करते हैं, कलर रेड करते हैं, तो ये सब कुछ रेड हो जाएगा। देखिए सब कोई रेड हो गया, सब ए टू जेड सब रेड हो गया, ठीक है। तो मतलब अगर डिसेंडेंट सेलेक्टर लगाएंगे ना, तो जिसको अगर पेरेंट को सेलेक्ट कर लिए ना, अगर पेरेंट, ये पेरेंट सेलेक्ट कर लिए और उसके अंदर बता दिए कि ये हो जाना चाहिए, तो वो सबको कर देता है, सबको, सब पे अप्लाई हो जाता है। लेकिन लेकिन एक है, देखिए एक है चाइल्ड सेलेक्टर। चाइल्ड सेलेक्टर क्या होगा, देखिए चाइल्ड सेलेक्टर में देखिए ऐसे कर दीजिएगा ना, तो ये चाइल्ड सेलेक्टर है। अब बोल रहा है कि यूएल का जो चाइल्ड होगा ना, सिर्फ उसी को सेलेक्ट करना है। तो यूएल का चाइल्ड क्या है, यूएल का चाइल्ड ये है, यूएल का चाइल्ड ये है, और यूएल के अंदर ये भी है, लेकिन ये यूएल का चाइल्ड नहीं है, ये ओएल का चाइल्ड है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। तो यूएल का चाइल्ड कौन कौन सा है, यूएल का चाइल्ड ये है और ये है, ठीक है। तो इस बार 1 2 3 और 6 हमको मिलेगा,
देखिए अभी रिफ्रेश करते हैं, देखिए 1 2 3 और 6 मिला। ये दोनों नहीं हुआ, ठीक है, ये दोनों नहीं हुआ क्योंकि ये दोनों डायरेक्ट चाइल्ड नहीं है। अगर आप ये वाला सिंबल लगाते हैं, ये सिंबल जो ये वाला सिंबल है, ये वाला सिंबल, ये तो ये बोलता है कि जो पेरेंट है ना उसका जो चाइल्ड है उस पे सिर्फ अप्लाई होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये देख लिए हम लोग। अब है ये एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर। सिबलिंग का मतलब क्या होता है, देखिए सिबलिंग का मतलब अभी हम समझाते हैं। जैसे कि हमारे पास एक H1 है, एक H1 है, दिस इज हेडिंग, ठीक है, दिस इज हेडिंग, और यहाँ पे हम एक पैराग्राफ लेते हैं, दिस इज पैरा, और यहाँ पे हम ले लेते हैं दिस इज पैरा 2, ठीक है, दिस इज पैरा 2। तो अभी हम ये वाला जो एडजेंट सिबलिंग सेलेक्टर, सिबलिंग क्या होता है, देखिए सिबलिंग ध्यान रखिएगा कि ये ये पेरेंट है, पेरेंट के सबसे नीचे जो रहता है ना वही सिबलिंग रहता है। जैसे पी का सिबलिंग कौन सा है, पी का सिबलिंग H1 है, और मान लीजिए यहाँ पे एक और H1 लिखा है, मान लीजिए एक और H1 लिखा है, तो P का सिबलिंग सिर्फ ये H1 है, ये वाला नहीं है, ठीक है, और ये वाला H1 का, मान लीजिए ये H1 का ये सिबलिंग क्या है, ये P है, ठीक है। तो अभी देखिए हम यहाँ पे बोलते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि जो P का सिबलिंग है ना, P प्लस H1, यानी कि P का जो सिबलिंग है H1 उस पे सिर्फ कलर रेड हो। तो देखिए P का सिबलिंग H1 था तो H1 का हुआ, ठीक है, देखिए H1 का हुआ। P का सिबलिंग तो H1 ही है, और देखिए H1 यहाँ भी है लेकिन ये नहीं हुआ है, सिर्फ ये H1 हुआ है। अब हम ऐसा कहते हैं कि H1 का सिबलिंग जो P है उसका रेड करो, तो उसके लिए क्या करेंगे, आप इसको ऐसे लिखेंगे H1 प्लस P। तो इस बार P का होगा, मतलब H1 पेरेंट हो गया और P चाइल्ड हो गया, ठीक है। तो देखिए ये वाला हुआ, समझ गए, ये ज्यादा हार्ड नहीं था, ये आसानी था। अब देखिए, अब मान लीजिए हम चाहते हैं, जैसे कि अब चाहते हैं मान लीजिए कि ये जो P है ना, P का सिबलिंग क्या है, H1 है, H1 है, लेकिन हम चाहते हैं ना कि P के अंदर, P के बाद, P के अंदर नहीं, P के बाद H1 और ये भी H1, ठीक है, ये दोनों P के बाद ये दोनों H1 एक साथ सेलेक्ट हो जाए। प्लस लिख रहे थे तो एक ही सेलेक्ट हो रहा था ना, लेकिन अगर आप यहाँ से प्लस की जगह P प्लस की जगह अगर आप ये वाला देते हैं, प्लस की जगह ये, ठीक है, टिल्ड इसको बोलते हैं, और H1 लिखते हैं, तो ये क्या करेगा, ये उसके नीचे दोनों जो भी होगा ना सबको कर देगा। देखिए अभी रिफ्रेश करें, अभी सेव करें, P के अंदर ये भी H1 है और ये भी H1 है, ठीक है, दो है, दो यहाँ पे H1 है। जैसे कि अभी रिफ्रेश करेंगे तो देखिए दोनों H1, देख रहे हैं दोनों H1 का कलर हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 H1 रहता, यहाँ पे 3 H1 रहता, 3 H1 रहता तो तीनों का होता, 3 H1 रहता तो तीनों का होता, तीनों का हुआ। लेकिन अगर यहाँ पे टिल्ड की जगह अगर प्लस लिखते तो सिर्फ फर्स्ट वाला होता, ठीक है, सिर्फ फर्स्ट वाला होता। देखिए सिर्फ फर्स्ट वाला हुआ है, तो यही था सेलेक्ट कॉम्बिनेटर सेलेक्टर, इसको कॉम्बिनेटर सेलेक्टर बोलते हैं। तो हम लोग ये देखे डिसेंडेंट सेलेक्टर, डिसेंडेंट सेलेक्टर मतलब क्या होता है कि आप जो है, मतलब जो डिव है या फिर यूएल है, तो डिव के अंदर, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे दिखा दे, डिव के अंदर मान लीजिए डिव के अंदर डिव है और उसके बाद H1 लिखे हैं, H1 लिखे हैं, ठीक है, और यहाँ पे ठीक है H1 लिखे हैं, तो div के अंदर H1 को सिलेक्ट करना है तो div स्पेस H1 लिख दीजिए,
ठीक है, तो वो हो जाएगा। और ये चाइल्ड वाला बता दिए कि जो पेरेंट यानी कि पेरेंट चाइल्ड ऐसा है जैसे कि ये बॉडी पेरेंट है और ये इसका चाइल्ड है, ये चाइल्ड है, ठीक है, ये चाइल्ड है, बॉडी का चाइल्ड, ये पूरा है, बॉडी का चाइल्ड ये पूरा है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यही है, हम लोग समझ गए कि कॉम्बिनेटर सेलेक्टर क्या होता है। इस वीडियो पे इतना इतना ही रखते हैं। थैंक यू।